गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 8 भारत गरिमा गुण कीर्तनम के श्लोक कराने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हिमालयात समारभ्य याव इंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रक्षिये। तो इसका अर्थ देखिए बच्चों, हिमालय पर्वत से शुरू होकर भारतीय महासागर तक फैला हुआ है, ईश्वर निर्मित देश है। हिंदुस्तान यह वह देश है जहाँ ईश्वर समय समय पर जन्म लेते हैं और सामाजिक सभ्यता की स्थापना करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों, यह हमारे भारत के बारे में यह श्लोक है कि यह हिमालय से और महासागर तक फैला हुआ है और ईश्वर निर्मित देश है, यानी ईश्वर ने इस देश का निर्माण किया है। हिंदुस्तान यह वह देश है जहाँ ईश्वर यानी भगवान समय समय पर जन्म लेते हैं और सभ्यता की स्थापना करते हैं। अब दूसरा देखिए बच्चों, अहो हमेशाम किम करि शोभनम प्रसन्नम एशाम शिवदूत स्वयं हरि एर जन्म लब्धम निश भारत जिरे मुकुंद सेवा पायकम स्पृहा ही नहा। यानी देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर द्वारा बनाया कितना सुंदर है ये, क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ है वे निश्चय ही श्री सेवा के योग्य होते हैं। अर्थात जिनमें ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेता है। यानी देवता भी इस देश का गुणगान करते हैं बच्चों और कहते हैं कि यह ईश्वर द्वारा बनाया हुआ कितना सुंदर है और जिसने भी इस भारत भूमि में जन्म लिया है वह बहुत महान है जिसने इसमें जन्म लिया है और निश्चय ही ये श्री सेवा के योग्य है। अब तीसरा देखिए बच्चों, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूम भागे स्वर्ग पवनी स्पष्ट मार्ग भूता भवन्ति सूर्य पुरुषा सुरत्वात्। यानी कि देवता गीत गाते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग की मार्ग भारत भूमि के भाग में जन्मे लोग देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं। यानी जो इस भारत भूमि में जन्म लिया है उसे कहा गया है कि देवताओं से भी अधिक धन्य हैं। अर्थात स्वर्ग और अपवर्ग के मार्ग स्वरूप भारत भूमि को धन्य कहते हैं। देवगण भी इसका शौर्यगान गाते हैं। यहाँ पर मनुष्य जन्म पाना यानी देवत्व पद प्राप्त करने से भी बढ़कर है, यानी मनुष्यों को देवताओं से भी बढ़कर कहा गया है जिन्होंने इस भारत भूमि में जन्म लिया है। चौथा देखिए, अपि स्वर्णमयी लंका माने लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिष्यसि। यानी जब श्री राम जी ने रावण को मारकर लंका पे जीत हासिल की थी तब लक्ष्मण ने उनसे कहा था कि इसी सोने की लंका में हम रह जाते हैं, मतलब अयोध्या क्यों जाएं, ये तो स्वर्ग से भी महान है। तब राम जी ने कहा था कि ये सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे तो मेरी माँ और मेरी जन्मभूमि ही मुझे स्वर्ग से बढ़कर है। यानी उन्होंने सोने की लंका को महत्व नहीं दिया और अपनी माता और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है। पांचवा देखिए, जननी जन्म भूमि से जाह्नवी चा जनार्दन जाति मध्य प्रतिष्ठा चा जकार पंच दुर्लभा।
यानी जननी यानी माता, जन्मभूमि, जानवी यानी गंगा, जनार्दन यानी भगवान, और जाति के बीच प्रतिष्ठा यानी जहाँ हम जिस जाति में रहते हैं वहाँ प्रतिष्ठा प्राप्त करना। यानी माता, जन्मभूमि, गंगा, भगवान और जाति के मध्य प्रतिष्ठा, ये पांचों ही दुर्लभ हैं। छठवां देखिए, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुख वर्धितो यहम महामंगले पुण्यभूमि त्वार्थे पतसे वेश कायो नमस्ते नमस्ते। यानी हे परम वत्सला मातृभूमि, तुझको प्रणाम, सत सत कोटि कोटि बार बार प्रणाम। हे महामंगला पुण्यभूमि, तुझ पर न्यौछावर तन हजार। हे हिंदू भूमि, तूने सब सुख दे मुझको बड़ा किया है। तेरा ऋण इतना है कि मैं चुका नहीं सकता। जन्म लेकर एक बार, मतलब मैं एक जन्म में तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। तुम्हारा मुझ पर इतने हजारों उपकार हैं कि मैं एक जन्म में तुम्हारा उपकार नहीं चुका सकता हूँ। रामा कृष्णा नरेन्द्रस्य पृथ्वी लक्ष्मी प्रतापये चाणक्य चंद्रगुप्त शिवा यत्रोत्पन्ना महामना। यानी श्री राम, कृष्ण और स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का नाम है, और पृथ्वीराज चौहान, लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप और चाणक्य, चंद्रगुप्त, शिवाजी आदि महात्माओं ने यहाँ बारी बारी आकर यहाँ पर जन्म लिया है इस भारत भूमि में। यानी एक से एक महान योद्धाओं, वीर और भगवानों ने आकर यहाँ पर अवतार लिया है। तो यह भूमि जो है यज्ञ के समान महान है। तुलसी तुलसी देवी में ही च संत सेवी च यत्र भूता कथम नम्या कोटिशा भारत न शा। यानी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी और तुलसी साहब जी और बाबा देवी साहब जी, महर्षि में ही और महर्षि संत सेवी आदि यहाँ अनेक महामुनियों ने यहाँ जन्म लिया है, जिनको करोड़ों धन्यवाद है। और ऐसा और किसी भारत भूमि के अलावा और कहीं ऐसे वीर महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष पैदा नहीं हुए हैं। भारत के अलावा ये सब मिलना दुर्लभ है, मुश्किल है। तो ऐसे महान ज्ञानियों को हमारा बारंबार करोड़ों धन्यवाद है, नमस्कार है। गंगा धन्यम धन्या हेमाद्रिश्च तीर्थानि नगराणि च प्रतीकर्णस्य धन्यो वे ते स्था भारत भूमि। यानी गंगा धन्य है, हिमालय धन्य है, सभी नदियाँ धन्य हैं, तीर्थ धन्य हैं, सारे नगर धन्य हैं, और इस भारत भूमि का कण कण धन्य है जो इस भारत भूमि में स्थित है। तो बच्चों, ये श्लोक आपको समझ आ गए होंगे। इनके अर्थ लिखकर मुझे सेंड करेंगे, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।